नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का टर्म 2 का सिलेबस बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट जो यूनिट है, उस यूनिट में आपका चैप्टर पहला जो है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इससे जो टॉपिक लिए गए हैं वो ये इस प्रकार से हैं: कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोजस सीरीज। तो ये है। उसके बाद में आपका अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें आपके जो टॉपिक हैं: पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, Daubermeier traits, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table, modern periodic table, gradation in properties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties। उसके बाद में आपकी जो यूनिट 2 है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, उसमें जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं इसको भी कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। तो जो पहला जो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है आपका, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों शामिल हैं इसमें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, HIV एड्स, चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसमें जो आपके टॉपिक शामिल किए गए हैं: हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ये दिए गए हैं। उसके बाद में हम आपकी जो यूनिट 4 है, 4 में दिया गया है नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आपका जो चैप्टर शामिल किया गया है वो 12 का किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो इसमें देखिए क्या क्या है: ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R, यानी पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। उसके बाद में चैप्टर 13 भी इसमें है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसमें क्या क्या है: मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू ए करंट वेरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कोयल या सेलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, आपका यूनिट जो 5 है उसमें कुछ चैप्टर शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है इन चैप्टर 15, आवर इन्वायरमेंट। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं: इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। उसके बाद में जो चैप्टर 16 है, ये वाला आपका केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया जाएगा। इसका देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है: दिस पोर्शन ऑफ यूनिट नोट टू बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन हम इंटरनल असेसमेंट में इस चैप्टर को देखने को मिल सकता है। इंटरनल असेसमेंट में इस चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, वो टॉपिक जो है इससे, वो देखिए: कंजर्वेशन ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, forest and wildlife, coal, petroleum conservation, example of people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantage and limitation, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources। तो ये इससे टॉपिक है, याद रखना ये केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए है। आपके सिलेबस में ये फाइनल जो एग्ज़ाम होता है ईयर एंड एग्जामिनेशन में, उसमें ये नहीं होगा, केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा ये चैप्टर नंबर 16। तो कुल मिलाकर के देखें हम, तो कितने चैप्टर हो जाते हैं, तो वो हम देखिए आपका, यानी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 इन टोटल 7 चैप्टर आपके हैं किसमें, टर्म 2 में आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, 7। और प्लस अगर हम एक चैप्टर देखें तो वो क्या है, इंटरनल असेसमेंट के लिए टोटल 8 है, बट 7 आपकी मेन मान के चलते हैं। उसके बाद में देखिए आप इसमें नीचे चलते हैं हम, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो टर्म 1 के लिए है, टर्म 2 के लिए देखिए स्टूडेंट्स कौन से एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए। तो देखिए इसमें कौन सा है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है ये वाला, 2 एक्सपेरिमेंट इसमें, स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर ऑन करंट passing through it and determining its resistance, also plotting a graph between V and I, यानी ये ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में सेकंड में स्टडिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ द प्रीपेड स्लाइड्स। तो इसमें ये 2 एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 10 नंबर जो होते हैं, आपको पता है कि 40 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है टर्म 1 में, और इसी प्रकार से टर्म 2 में भी क्या होता है, 40 नंबर का थ्योरी आता है। और उसके बाद में जो 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर इन टर्म 1 में और टर्म 2 में, ये 10 नंबर कहाँ से आते हैं, 3 नंबर तो होते हैं आपके पीरियडिक असेसमेंट के, 2 मार्क्स जो होते हैं मल्टीपल असेसमेंट के, और उसके बाद में 3 मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट इनरिचमेंट, और 2 मार्क्स होते हैं पोर्टफोलियो के। तो ये 10 मार्क्स यहाँ से आएंगे। तो 50 पहले टर्म 1 में और 50 टर्म 2 में, दोनों के मिलाकर कितने हो जाते हैं, 100। तो इस प्रकार से आपका साइंस का सिलेबस है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है, ताकि हम नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।